बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? आप बताइए। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, करा उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखे, करा उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। आप बताइए, आप निम्नलिखित में से क्या नहीं करेंगे? आप मैक्सिमम का एक सिरे से राइट जवाब आना चाहिए। आंसर दिख तो रहा है भाई, दिख तो रहा है पूरा। चलिए इसको हम आगे से थोड़ा सा और बेहतर इसको सेट करा देंगे। बहरहाल अभी दिख रहा है, अभी तो मेरे भी स्क्रीन पर दिख रहा है। हाँ चलिए, तो आप सुनिए, देखिए क्या करें। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे। जब हम बालक को किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करेंगे तो इससे बालक में बढ़ावा मिलेगा, तर्क को बढ़ावा मिलेगा, चिंतन को, और जहां तर्क और चिंतन आता है यहां बालक में विकास होने लगता है। किसका? तो यहां बालक में विकास होने लगता है वैज्ञानिकता का। आप इसको याद रखिएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट, अवधारणात्मक संरचना का मतलब होता है बालक की समझ। तो बालक की समझ को स्पष्ट करने में, मतलब बालक की समझ और बेहतर हो, इस ओर हम वर्क करेंगे। निश्चित तौर पर एक सकारात्मक बात होगा। उन्हें सुझाव व संकेत देंगे, नया ज्ञान सीखे। सुनिए, जैसे अगर आप बालक के सामने आपने समस्या प्रस्तुत किया और एक प्रयास दो प्रयास आपने किया और बालक समस्या सुलझा नहीं पा रहा है तो आप बार बार ना ना शब्द मत बोलिएगा। बालक इरिटेट हो जाएगा और फिर वो कहेगा मैं नहीं बता पाऊंगा, जाओ, हमें नहीं पता। ऐसी स्थिति नहीं। जब बालक आपको लगे कि एक निश्चित समय पर अब नहीं बता पा रहा है तो आपको चाहिए बालक को संकेत दीजिए। तो संकेत जब देंगे तो बालक क्या करेगा? बालक तर्क को बढ़ावा देगा और इसी से बालक का समाधान हो जाएगा। इसका मतलब ये भी आपका कैसा सेंटेंस है? एक सकारात्मक सेंटेंस है। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो ये तो अगर आप किसी को प्रश्न का उत्तर अगर पूरी तरीके से समझा देंगे तो बालक तर्क काहे का करेगा? बालक किस बात का चिंतन करेगा? तो वो चीजें बालक के तर्क और चिंतन को बाधित कर देंगी। आप याद रखिएगा, इसका मतलब ये एकदम टोटली निगेटिव है और ये निगेटिव है तो ये हमको नहीं करेंगे चाहिए था। तो इस द राइट जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्रम पर चलते हैं और लेते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर 16। आप पढ़िएगा और आप इसका राइट जवाब बताइएगा। देखिए आपसे क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 16। करा बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? अब देखिए कीवर्ड पकड़िएगा, चुटकियों में आप आंसर दे लोगे। कह रहा सामाजिक भावना का विकास। किसकी बात कर रहा है? कह रहा सामाजिक भावना का विकास। विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठक का आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना और विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। देखिए इसमें से अगर मैं सही ऑप्शन की मैं बात करूं तो देखिए विद्यालय में विभिन्न त्योहार का आयोजन करना, इससे होगा कि परिवेश की विविधता के बारे में, ये तब सही होता जब आपसे एग्जामिनर पूछा होता कि परिवेश की, क्या पूछा होता? कहता परिवेश की विविधता के बारे में बताने के लिए। तो परिवेश की विविधता के बारे में बताने के लिए सबसे परफेक्ट ऑप्शन ये होता, ये है नहीं। अभिभावक को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठक का आयोजन करना, ये सुनिए बालक की समस्या पर अगर होता कि बालक की समस्या पर विचार विमर्श किसके साथ किया जाना चाहिए, तब आपका आता कि आप बोलते कि ये आपका विमर्श, तो तब आप इसको बताते कि ये आपका किया जाना चाहिए किसके साथ? अभिभावक के साथ। प्रधानाध्यापक भी इसमें सही हो जाते, मतलब प्रधानाध्यापक भी सही हो जाते और अभिभावक भी सही हो जाते। बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए, स्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता। तो आप हमको बताओ प्रतियोगिता अकेले किया जाता है या समूह में किया जाता है? आप बोलोगे प्रतियोगिता सबसे बेहतर होता है समूह में। तो
देखिए, सामाजिक भावना, सामाजिक शब्द, समूह शब्द का एकदम सीधा इंगित करता है। अगर आप विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना, तो बालक में सृजनात्मकता का पोषण करने के लिए, अगर आपसे पूछा होता कि बालक में सृजनात्मकता का पोषण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तब आपका जवाब होता कि बालक में सृजनात्मकता का पोषण करने के लिए बाल मेला। लेकिन समाज से सबसे बेहतर जुड़ा हुआ ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए, आप मैक्सिमम ने इसका राइट जवाब भी बताया है और आप मैक्सिमम की एक सक्रिय भागीदारी रही है। अब चलिए हम तुरंत इस सेशन को विराम देंगे। क्यों? क्योंकि आदरणीय आरपी सर हमारे सामने